सहयोगी सुमन सौरभ अंदर जाने की कोशिश करेंगे, हेलमेट लगा करके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। देखिए हेलमेट इन्होंने लगा रखा है, तो अब सुमन अंदर जाएंगे और हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या इन्हें अंदर में एंट्री मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे शोरूम से कुछ छोटी चीज, एक दो आइटम मिसप्लेस हुई। देखिए हमारे सहयोगी सुमन सौरभ बाहर आ गए। सुमन क्या हुआ, अंदर आप हेलमेट पहनकर गए तो थे, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने आपको रोका अंदर। पर्सन आइडेंटिफाइड हो गए, बट बिकॉज ऑफ मास्क हमने किसी स्टेप को हम लेने में सक्षम नहीं रहे। हेलमेट बांध करके भीतर गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हेलमेट उतार लीजिए और हेलमेट उतारने के बाद आप आराम से हर जगह घूम सकते हैं। बट जो बैड एलिमेंट्स हैं जो इस रिचुअल्स का गलत फायदा उठाते हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आपको याद होगा कि ज्वेलर्स एसोसिएशन ने कुछ वक्त पहले एक फैसला लिया था। फैसला ये कि आप हिजाब पहन करके, आप नकाब पहन करके, हेलमेट लगा करके या फिर मास्क लगा करके आपको ज्वेलरी शॉप में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ऐसे में अब सवाल पूछा जा रहा था कि क्या शहर के बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप में इसका पालन हो रहा है। यही जानने के लिए इस वक्त हमारी मौजूदगी बोरिंग रोड की सेविका ज्वेलर्स ज्वेलरी शॉप में है। और देखिए आपको हम बता दें कि अब से कुछ देर में हमारे सहयोगी सुमन सौरभ अंदर जाने की कोशिश करेंगे, हेलमेट लगा करके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। देखिए हेलमेट इन्होंने लगा रखा है, तो अब सुमन अंदर जाएंगे और हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या इन्हें अंदर में एंट्री मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। हेलमेट ठंडा की वजह से भी बना है क्या? और सब ऐसे जा सकते हैं, सब हेलमेट रखे जाता है अंदर में। अच्छा, और जैसे अगर है मास्क वगैरह लगा रहेंगे तो मास्क वगैरह रहेगा तो जा सकते। ऐसे मतलब बिना मास्क लगा के नहीं जा सकते हैं। ये कौन सा नियम? तो देखिए हमारे सहयोगी सुमन सौरभ बाहर आ गए। सुमन क्या हुआ, अंदर आप हेलमेट पहनकर गए तो थे, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने आपको रोका अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही हम हेलमेट पहन करके भीतर गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हेलमेट उतार लीजिए और हेलमेट उतारने के बाद आप आराम से हर जगह घूम सकते हैं। मैंने उनसे ये पूछा भी कि मास्क लगा करके तो जा सकते हैं ना, तो मास्क तो सिर्फ सेफ्टी, तो बोला उन्होंने नहीं, मास्क भी आपको उतारना पड़ेगा। यानी कि आप कोई भी ऐसा चीज नहीं कर सकते हैं जो आइडेंटिटी आपका जो है वो आपको छुपा सके, आइडेंटिटी छुपा सके। जी, तो सुना आपने कि सुमन ने क्या कुछ कहा है, तो चलिए फिर हम भी अंदर चलते हैं और यहाँ के ओनर से बातचीत करते हैं। कई सवाल आपके भी मन में पनप रहे होंगे, तो आइए फिर इन तमाम सवालों का सीधा जवाब यहाँ के ओनर से ही लेते हैं। तो देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए सेविका ज्वेलर्स के ओनर मोहित खेमका जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच जी, सबसे पहले तो मोहित जी हम आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले हमारे सहयोगी सुमन सौरभ जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने हेलमेट लगा करके बाज़ाब्ता आपकी दुकान में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन हमने देखा कि उन्हें रोक दिया गया और उनसे बड़े प्यार से रिक्वेस्ट किया गया कि आप हेलमेट कृपया करके उतार दीजिए। यानी कि कुछ वक्त पहले ज्वेलर्स एसोसिएशन ने जो फैसला लिया था, उसका पालन अभी से शुरू हो गया। देखिए, इस पे हम लोग चूंकि एक संगठन से जुड़े हैं जो जिसका नाम है पाटलिपुत्रा सराफा संघ। तो अभी सराफा संघ ने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया है, चूंकि इस फैसले को हम लोग पहले अपने लेवल पे चेक कर रहे हैं कि कितना फीजिबल होगा हमारे लिए इस चीज को करना। जो कि सरकार की तरफ से ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आई हैं, हम बिल्कुल इसके पक्ष में भी हैं, और कुछ हद तक कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके चलते हम लोग अभी इस मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं कि इस मुद्दे को हम लोग कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए, अभी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ये जो फैसला सरकार का आया है, कहीं ना कहीं ये ज्वेलर्स
हो या बाकी अन्य किसी भी शोरूम की बात करें, तो ये एक सेफ्टी कंसर्न है। हम किसी कम्युनिटी के किसी भी रिचुअल्स को ब्रेक करने का कोशिश हमारा नहीं है, बट ये एक सेफ्टी गाइडलाइन है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, जो आज के डेट में हमें फॉलो करना बहुत मैंडेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक समाज में रहते हैं, वहाँ पे बैड एलिमेंट्स और गुड एलिमेंट्स दोनों मौजूद हैं। तो कुछ ऐसी रिचुअल्स हैं जिसका कि फायदा बैड एलिमेंट्स उठाते हैं और फिर किसी तरीके का क्राइम सीन को अंजाम दिया जाता है। तो हमने कई बार प्रैक्टिकली भी इस चीज को फेस किया है कि हमारे दुकान से भीड़ के समय, भीड़ के टाइम कई बार कुछ लोग मास्क पहन के, ये हमने कोविड के टाइम ऐसा अनुभव किया था, कोरोना के वक्त में, कोरोना के वक्त में, जब क्राइसिस फेस जब था। क्राइसिस फेस था। हम्म, तो उस वक्त लोग प्रॉपर मास्क पहन के आते थे और हम रोक भी नहीं सकते थे, हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा सेफ्टी मेजर था जिसको हम खुद भी फॉलो कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे शोरूम से कुछ छोटी चीज, हम्म, एक दो आइटम मिसप्लेस हुई। अच्छा, तो जब हमने बहुत हमारे सीसीटीवी फुटेजेस को हमने खंगाला, तो पर्सन आइडेंटिफाइड हो गए, बट बिकॉज ऑफ मास्क हमने किसी स्टेप को हम लेने में सक्षम नहीं रहे, ना हमने पुलिस से इसकी हेल्प ले पाई। उन्होंने भी काफी कोशिश किया ट्रैकिंग कितने में। का नुकसान हुआ था मोहित जी उस वक्त? उस वक्त रेट भी कम था, गोल्ड का, अभी तो हाँ, रेट हाँ, बहुत ज्यादा है। तो उस वक्त मुझे लगता है कि कुछ 1 लाख रुपए के अराउंड का नुकसान झेलना हुआ था पड़ा जी। था। जी। तो यही प्रॉब्लम है कि आज भी कुछ लोग मास्क, हेलमेट या आप बुर्का बोल लें, तो वो जो पहनते हैं, तो वो बिल्कुल हर एक कम्युनिटी का अपना-अपना एक रिचुअल है जिसको लोग फॉलो करते हैं। आज हमारी कम्युनिटी में भी जो रिचुअल्स हैं, हम उसको बिल्कुल फॉलो करते हैं और मैं उसकी पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बट जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो इस रिचुअल्स का गलत फायदा उठाते हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए हमारी मंथन जारी है। मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। आपने कहा मंथन जारी है और कहा ये भी जा रहा है कि कुछ ऐसे बड़े-बड़े ज्वेलरी के शॉप हैं जो इसका पालन नहीं करने वाले। पटना में अभी हम लोग फिलहाल इस नियम को कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप पर्सनली मेरे से एक राय पूछेंगे, तो मेरी राय ये है कि हम लोग एंट्रेंस पे एक सीसीटीवी लगाए हुए हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर से कि वो एंट्री के वक्त 1 सेकंड के लिए अपना मास्क, 1 सेकंड के लिए अपना हेलमेट रिमूव कर दें और बाकी पूरे शॉपिंग के ड्यूरिंग वो अपना मास्क पहन के रखें या अपने अपने रिचुअल्स को फॉलो करें। उससे क्या होगा कि जो बैड एलिमेंट इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, वो नाकामयाब हो जाएंगे। तो ये यानी कि कोशिश। आपने तरीका बता दिया जी है जी जी कि ये एक तरीका हो सकता है कि आपको भी फिर बेफिक्र होकर आप भी बेफिक्र होकर शॉपिंग आप शॉपिंग करवाइएगा। करें हाँ, और इससे आपको भी हम तकलीफ नहीं हमें भी होगी। सेफ्टी मिलेगी बिल्कुल। और ग्राहकों को भी उनकी रिचुअल्स को वो एकदम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। उसमें कहीं किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा। लेकिन मोहित जी एक बात समझ में नहीं आई और समझ में ये बात नहीं आ रही है कि अचानक से एकाएक एसोसिएशन ने, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, उसने ये वाला फैसला अचानक से क्यों ले लिया? इतने सालों से चीजें चलती आ रही हैं, अचानक से बदलाव की आवश्यकता क्यों लगी? देखिए, अचानक से बदलाव किसी भी चीज में तब आता है हाँ, जब वो चीज और कीमती होती चली जाती है। हाँ, अब ज्वेलरी इतनी कीमती हो गई है कि हमारे लिए भी, बीइंग अ ऑनेस्ट ज्वेलर, एक छोटा लॉस भी हमारे लिए एक बड़ा लॉस हो जा रहा है। आज के डेट में अगर एक रिंग 2 ग्राम की भी गायब होती है, तो उसका कीमत 25-30,000 हो जाता है। तो वो हमारे लिए भी इनफैक्ट एक बड़ा लॉस है। तो उस लॉस से बचने के लिए हम सरकार ने इस तरीके का एक फैसला लिया है, जिस पे हम भी मंथन कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं बेस्ट। मंथन कर रहे हैं तो फैसला कब तक ले लीजिएगा? फैसला बहुत जल्द ले लेंगे। बहुत जल्द जी ले लेंगे। बिल्कुल, बहुत जल्द हम लोग किसी अच्छे निर्णय पे पहुंचेंगे और इस फैसले को इस तरीके से लिया जाएगा कि किसी को अंदर से तकलीफ भी ना हो और हमारी कम्युनिटी, एक ज्वेलर समाज, बिल्कुल सेफ भी रहे।
जी। बिल्कुल सेफ भी रहे तो सुना आपने कि मोहित खेमका जी ने क्या कुछ बताया है। देखिए साफ साफ बता दिया है कि हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल दुरुस्त है और हम किसी को भी परेशान करना, किसी को भी निराश करना नहीं चाहते हैं। और लगे हाथ ये भी बताया है कि मंथन जारी है और कुछ वक्त बाद हम लोग फैसला भी ले लेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या फैसला लिया जाता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।